आज का हमारा विषय है भूगोल और प्रकरण है अक्षांश और देशांतर रेखा। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे, आप लोग बताइए सबसे बुद्धिजीवी प्राणी कौन है? गुड। मनुष्य लघु रूप पृथ्वी का लघु रूप देखने के लिए किस चीज का प्रयोग करता है? गुड। ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को हम क्या कहते हैं? गुड। अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में आप क्या जानते हैं? ओके बच्चों, आज हम अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। ग्लोब पर खींची गई रेखा को हम अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा के सहारे ही हम किसी पृथ्वी के स्थान की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ये हमारी पृथ्वी का लघु रूप है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर वह काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची होती है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहते हैं। ये हमारा अक्षांश रेखा है।
पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है इसे जीरो अक्षांश रेखा कहते हैं, 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। हमारी पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ये हमारा ध्रुव है, पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर 1-1 डिग्री के अंतराल पर ये अक्षांश रेखाएं खींची होती हैं, 1-1 डिग्री के अंतराल पर, 1 डिग्री के अंतराल पर। उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा, 90 डिग्री, और इधर दक्षिणी गोलार्ध में 90। अक्षांश रेखा की संख्या कितनी हो गई? 180। अगर हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा को लेते हैं तो कुल मिलाकर संख्या 181 होगी। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होगी। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को लेने पर कुल संख्या कुल संख्या 180 होगी। 181 90 प्लस 90 प्लस 1 181। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा कहते हैं। वैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा की उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं।
ये 3.5 कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, दक्षिण में मकर रेखा, जून 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर मतलब सीधे पड़ती हैं। इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर। ओके, इतना समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग बताइए। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? गुड। और कर्क रेखा किसे कहते हैं? मकर रेखा किसे कहते हैं? गुड। अब हम देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। देशांतर रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। वह काल्पनिक रेखा
को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर इनकी दूरी घटती है। और ध्रुवों से विषुवत रेखा पर आने पर इनकी दूरी बढ़ती है। सबसे ज्यादा दूरी विषुवत रेखा पर होती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखा को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं या मुक्तर रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। पूर्व की ओर 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर 180 और पश्चिम की ओर 180, इसकी संख्या 360। अगर हम 0 डिग्री देशांतर को लेंगे तो इसकी संख्या कुल संख्या 361 होगी। कुल संख्या देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 361 होती है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में हम जानेंगे।
0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर खींची हुई होती हैं। एक 180 देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, क्योंकि इससे तिथि का निर्धारण किया जाता है। एक 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, क्योंकि इससे समय का निर्धारण किया जाता है। हमारी पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटे में करती है। अर्थात पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर रेखा घूम जाती है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। एक घंटे में 4 मिनट में 4 हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर रेखा घूम जाती है। 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। ग्रीनविच रेखा से लगभग 0 डिग्री
देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर पश्चिमी स्थानों पर समय घटता है और पूर्व की स्थानों का समय बढ़ता है। इतना समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग बताइए। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग लिख के लाइएगा। अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में बताइए। थैंक यू।